फोन लगा रहा हूँ चार्ज। अब बनेगा असली वीडियो। खाना यही लगाते हैं तो यूपीएम बैठे बैठे कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं करता है ये का बनाया है काम में तूने बनाया, लेकिन मेरे तो कर देता भाई। गाना वीडियो खटाना चाहिए यूट्यूब पे। मेरा आज के हिसाब से 4 घंटे का मैच है। बस 4 घंटे लगेगा। हाँ नोट करूँगा ना, मैंने स्टार्ट किया था 6 बजे आ गई। क्या हुआ विड्रॉल का फिर बाकी को वो बता लेते हैं ना विड्रॉल दिया क्यों, किससे पूछा आपने? 4 तो लोग थे बस, तो 4 लोग में खरीद लेगा कोई? आज ही खरीद रहा है कौन? खरीदेंगे कोई ना कोई तो खरीदेगा। तो अपन क्या कहते हैं खरीद लेंगे, खरीदा कौन? दूसरा कोई नहीं बात किया क्या करना है? मम्मी आना नहीं अच्छा लिया था स्क्रीन पर नहीं लगा सकते हैं, लगा सकते हैं स्क्रीन पर ही स्क्रीन और कीबोर्ड दोनों बना हुआ है। अब बड़ी बड़ी वीडियो बना जा रहे हैं क्यों? चेक करो कितनी हो गई एक्सटेंशन नहीं लगा हुआ किसमें? कुछ नई चीजें बनाई इसमें एक्सटेंशन नहीं डाउनलोड एक्सटेंशन डाउनलोड करना नहीं आते क्या? आते हैं 3 की वजह से डाउनलोड करके लगाया था अपन। हाँ यही लगाया था मैंने। रिकॉर्डिंग भी वेब का एक्सेस हुआ है। हां खुद ही हां रिकॉर्डिंग कैसे नहीं कर रहे थे तुमने? हैं रिकॉर्डिंग बंद कर दिया क्यों? कर ही रहे क्या? कैसा है तू गधे तरीका आज बहुत चौकट खाने में मिल रही है। मेरे पास एक और सिल्क बढ़िया अभी नहीं रहा था बात क्या
नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है 31 मिनट आपके लिए 1 घंटे की तो इसी करके एक घंटा हो जाएगा ना, तो वो वीडियो चला रहा हूँ ना। आपके 10 घंटे का तो अपन ने पूरा बोला है। नहीं जी मैंने क्या जब एक्सटेंशन लगवाया नहीं लगवाया हाँ ये ठीक है, वो तो चल गई है। आत्माराम हो गई, बाबू हो गई, लेट हो गई, अपराध बच गई। इसका तो फिर चला दिया करना, छोड़ दिया कर। जब से पता नहीं क्या ही करता है, वो तो समझ ही नहीं आती। अरे सुबह करा है मैंने 5 घंटे का 5 घंटे में क्या होता है? ऐसे ही करा ऐसे तो 100 दिन में तेरा 5 घंटे का आएगा। आगे तो उठा नहीं रहा, तो जब तक लाएगा। इस लैपटॉप में GTA खेलो दिखांश का अटैक ही जा नहीं अटैक एक आयु शिव 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 उस मोबाइल से वीडियो भी तो मेरी वीडियो भी देखिए, मेरे सेकंड कैमरे में यही वीडियो चला था दूसरे गेम में किसी गेम में चला रहा हूं। दूसरे गेम में चला रहा हूं मैं। ये वो चला रहा हूं, दूसरी चला रहा हूं ये। किसी टाइम में मेरी चला था है कुछ नहीं है एकदम नहीं ये नहीं बनेगी ना। मेरी थी 10 जी में और है जब करने के लिए बैठा हूँ लोडिंग करता ना भाई। अरे ये फोन इसके पास है ना मेरा एक साथ 50 डिस्प्ले कर सकता है क्या पिक्चर के को कितने में ये घंटे की जाती है। कुछ नहीं, एक ही बार में एक ही डे में सब वीडियो चला देता हूँ। क्या होता है और अगर नहीं है तो इसके अलावा क्या हो सकता है चैप्टर में जाने वाले ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आपका क्लास 10 के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे आप कई ऐसी चीजें पढ़ोगे मैं एक बात बताता हूँ 9 में कैसी क्लास होती है ये सोच के 9 क्लास को पढ़ना 10 की भी कुछ ऐसी चीजें होती है जो 11th में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बट 9 की बहुत सी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्लास 11 है ना। तो सीरियस क्लासेस के लिए अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो अभी से तो अपनी क्लास में बहुत ज्यादा ध्यान देना। ठीक है चलो क्या मैटर हमारे आसपास प्योर है इसके बारे में बात जानते हैं। तो आज हम कोई सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे और वन शॉट से आएंगे तो हम कुछ इंपॉर्टेंट जो आज स्टार्टिंग के टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं उनमें से पहला टॉपिक आपके पास होगा क्लासिफिकेशन। यार मैं को किस तरीके से क्लासिफाई करता अगर जब आपने क्लासिफिकेशन कर लिया तो उन क्लासिफिकेशन के बीच का हम डायरेक्ट तो लिख रहे हैं कि मैम वॉइस बहुत स्लो आ रही है या आ रही है एक बार चेक कर लेना जल्दी करिए वीडियो। ओके बट ठीक है हम चेक करवा लेते जल्दी हैं। फिर हमारे पास बस ये करते चलो। प्रॉपर्टी कौन सी हमारे पास स्लाइडर का नॉलेज की बेटा वॉइस एकदम परफेक्ट आ रही है एक तो हमारी मैटर ये 1 घंटे की है वो 3 लेक्चर में एक ही बार तो रिफ्रेश कर लो यहाँ से एवरीथिंग 3 घंटे की। चल भाई तो हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट अब हमारे पास आ चुका है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। देखो मैटर के बारे में हम पढ़ के गए थे मैम ये क्या है हाइट ये मैटर ये क्या है मैटर क्यों मैटर क्योंकि इसमें देखते हैं आज कोई आपको 5 मिनट का पेज मिलता नहीं तो इसे हम बोल रहे है ना हैं पक्की बात बोलते चला नहीं खेल जाता अर्पण पे हार मान लिया हम लोगों ने 5 मिनट अरे वो गया तुमको ना क्या कर रहे हो आ रही है वो एकदम बढ़िया मस्त आवाज आ रही है ठीक है तो आवाज ही खराब है तो तुम वो बोल सकते हो बट ये कहां से बोल रहे हो तुम वॉइस लो चलो तो मैंने मैटर को क्लासिफाई किया मैटर को समझना ना हर वो चीज जिसका कुछ ना कुछ वेट है एंड कुछ स्पेस दे रहा है उस हर चीज को हम बोलते हैं मैटर। बेटा जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं मैटर तो मैटर दो तरीके से
तो नहीं आते जाते वीडियो। मेरी भी आती है रही है, सब्सक्राइब कर रखा ऑलरेडी, लगाओ फटाफट। यूं अलग अलग प्रोफाइल कितनी 10 30 वाह। मैं और डालता हूँ मैं, अभी एक और बंदे में रेडी है। शेयर खोला वाला तोड़ के यार इस पे आएगा, इसको मत तोड़ देना। ओ ऐसे नहीं होता है, नीचे कर इसको। अरे आगे से नीचे कर। अरे अरे जाने दो यार, तू क्या कर रहे हो यार। वाले गुगुई याद दिला एक मैटर प्योर सब्सटेंस के तरीके से पाया जाता है, यानी कि वो पूरी तरीके से प्योर है। प्योर का मतलब तो बहुत गलत समझते हैं ना, तो और सेम से मत लगाना, इतनी वाले अलग अलग डालना। अपन तो दूसरी वीडियो चला लेना भैया। एक होता है प्योर बड़ी वीडियो चला सब्सटेंस, लो वो भी पर। ठीक है। अब प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस फर्दर दो टाइप का होता है, मिक्सचर फर्दर दो टाइप का होता है। मैटर दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक होता है हमारे पास प्योर सब्सटेंस, एक होता है हमारे पास मिक्सचर, ठीक है। अभी भी लो वॉइस आ रही है, अभी भी लो वॉइस आ रही है। अच्छा एक मिनट वेट करना है, वेट फॉर अ मिनट, चेक करवा लेते हैं, ठीक है। अच्छा अभी बता रही है या नहीं? अभी जल्दी बता दो कि अभी ऑन ओके। पर मैटर दो तरीके का होता है, तीन एक तो चार है वीडियो कर लो। तो अभी सही हो गया होगा, अगर अभी भी नहीं हुआ तो अभी तो रिफ्रेश कर लो, ठीक है ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर दो तरीके से, एक तो होता है एक दो तीन। और एक होता है मिक्सचर है। आपके बहुत बड़ा डिफरेंस आता है कि प्योर सब्सटेंस क्या है, मिक्सचर क्या है। देखो प्योर सब्सटेंस जो है वो प्योर है नेचर में, एंड मिक्सचर जो है वो प्योर नहीं है। अब आप बोलोगे ये तो बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है, जो आप नहीं भी पढ़ाते थे तो कोई भी बोल सकता था, ये तो कोई बता देगा। तो कोई टेंशन नहीं, हम आपको डिटेल में जाके बताएंगे। फिलहाल ये याद रखना, प्योर सब्सटेंस के फर्दर दो टाइप्स होते हैं, जो कि होता है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। एंड जो अपना इम्प्योर सब्सटेंस है जिसे हम मिक्सचर बोल रहे हैं, इम्प्योर नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे हैं मिक्सचर, वो दो टाइप का होता है, होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस। अच्छा एक और चीज, एलिमेंट है तीन टाइप का होता है, एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल, एक होता है। कई लोग बोलते हैं इसको चार टाइप का गैसेस भी ऐड कर देते हैं, तो मैं लिख देती हूँ आगे। एलिमेंट के फर्दर टाइप्स को होता है करना फटाफट, पहले सब मेटल, वीडियो में और 50 100 सेकंड के लिए लॉगिन मार ले। नॉन मेटल, हैं? मेटलॉइड्स, मेटल 5 मिनट के लिए कई लोग क्लिक करो। एक और अरे क्लिक करके वो कर दो, क्लिक करके चैनल पे जाके ये कर लो, ये हेलो कैसे टिके थे वो तो रखता है, तभी तो तेरे नहीं बढ़ते, लोगों को फर्जी लगता है। YouTube खुद फर्जी समझता है, हेलो ये तो वो है। तो बड़ा वाला लगा ये लो, ये भी है कि नहीं है, अभी 1 घंटे में इनके के पास साल लैपटॉप नहीं चलाते। 2 लैपटॉप से करके मजा आ जाए कसम से, बहुत कम टाइम में हो जाए। शिव 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 शंभो। नो व्यूज के दिखा रहा है ये, अच्छा क्या है व्यूज 8 व्यूज बढ़िया। खुद क्या 2 वीडियो चला रहा था, मेरी 30 मिनट की ना। अच्छा मेरी 1 ही घंटे की, ये मेरा हो जाएगा। कंपाउंड में दो टाइप का होता है ना। कंपाउंड में दो टाइप होता है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है ना, एंड वो एक होता है वो मॉलिक्यूल के टाइप का आता है, बट आप कंपाउंड कैसे लिखोगे? तो एक होता है मोनोस हेटेरोजेनस। जैसे एक रिकैप करते हैं, हमने क्या बोला, हमने मैटर को क्लासिफाई किया, ऐसे मैटर को छोड़ा, गवा किया, दो भागों में तोड़ दिया, तो हमें पता चला दो टाइप का होता है, प्योर सब्सटेंस एंड दूसरा होता है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस फर्दर दो टाइप का होता है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। मिक्सचर में फर्दर दो टाइप के होते हैं, होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस। एलिमेंट फर्दर चार टाइप्स का होता है, जिसमें एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल, एक होता है मेटलॉइड और एक होता है नोबल गैसेस, ठीक है। तो ये
पूरे तरीके से एक चार्ट है जो आपको अपने माइंड में अरे हमेशा मानो मेमोराइज साथ करके में रखना है। अपने हम बार बार ये भी जानते हैं कि तुम हमारे मतली बच्चे हो, क्या मतली बच्चे हो, हर चीज का मतलब बिना जाने तो तुमको मजा नहीं आती होगी क्लास में, है ना? मतलब ही तो तुम हो। तो हम थोड़ा मतलब की बात में आते हैं कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है ना, कि प्योर होगा एकदम दिल का एकदम सच्चा, है ना, एक अच्छा बच्चा, यही होगा अपना प्योर सब्सटेंस। अच्छा, तो जब हम एक एग्जांपल समझते हैं, कई लोग बोलते हैं यार मिल्क है ना, दूध है ना, पानी मिला दिया प्योर हो गया। अच्छा, पानी नहीं मिला, अरे ये तो प्योर है, बट एक्चुअली में मिल्क जो है वो प्योर सब्सटेंस में नहीं आता है। मिल्क इज अ मिक्सचर, मिल्क एक मिक्सचर होता है, समझ रहे हो? ऐसी कई चीजें हमारे आसपास जिसे हम मानते हैं कि वो प्योर है, क्योंकि हम प्योर का मतलब इंग्लिश वाला प्योर मान रहे होते हैं, प्योर यार दिल का अच्छा, साफ सुथरा, सच्चा, मिलावट ना होना, दैट इज प्योर। लेकिन केमिस्ट्री के लैंग्वेज में प्योर का मतलब कुछ और होता है। प्योर का मतलब होता है कि तुम्हारे दिल में बस एक ही इंसान है और कोई नहीं है, तभी तुम प्योर माने जाओगे। तुम सोच रहे हो सारे लोग हैं, बट वो प्योर ही तो हुआ कि कितना अच्छा दिल है, हम सबको मानते हैं। नहीं, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में दैट इज नॉट प्योर। केमिस्ट्री के लैंग्वेज में दैट इज नॉट प्योर। अभी भी तुम्हें बात दिया ये सब आपने बात बदबू ही है। यार ये क्या कहना चाह रहे थे? वो आ रही है थोड़ी थोड़ी। तो बदबू ही आ रही है। वॉइस लो कहाँ आ रही है? परफेक्ट सही में क्या है? परफेक्ट आ रही है। चलो मैं भी एक बार चेक करती हूँ। बदबू आ रही है। हाँ, इतने दिनों बाद क्लास हो रही है, लेकिन तुम बदबू लोग हमें भी आ रही है। मेरी आवाज तेज सुनना चाहते हो, चिल्लाते हो, मुझे सुनना चाहते हो। हाँ, क्या? क्या आवाज आ रही है? नींद है। मैं कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। क्या बोला करते हो तुम? सही से आवाज आ रही है भाई? बेटा आ रही है आवाज। चलो यहाँ पे आ जाओ, मत बोल देना कि आवाज नहीं आ रही, वरना पिट जाओगे। ठीक है? हाँ, तो अब हमने बोला प्योर सब्सटेंस क्या होता है? टीवी मत कर, गुग्गा है एक नंबर का। हरकत कर रहा बैठे बैठे, देखो कुछ अपना काम कर। क्यों उसको बोल रहा है यार? ये क्या बोल रहा है? आपको आपके साथ तेरे बैठे बैठे उंगली करने की आदत है सबको क्या? तो हमने बोला है प्योर सब्सटेंस वो होता है, प्योर प्योर क्या है, वही प्योर आ रही है। देखो अच्छा जल्दी से यहाँ पे आ जाओ। प्योर सब्सटेंस वो होता है जिसमें केवल एक टाइप के, सिंगल टाइप के सब्सटेंस इंक्लूडेड हो। जैसे मैंने एक आयरन की रॉड उठाई, सपोज करो एक आयरन की रॉड उठाई। अब आयरन मुझे ऐसा दिख रहा है, ये आयरन की रॉड मान लो। जब मैंने आयरन लिया तो आयरन ऐसे, आयरन के पैकेट्स, ये रॉड की। अब इस रॉड में जो पार्टिकल्स है, सपोज कर लो, वैसे मैं ऐसा नहीं कह रही कि सिर्फ रॉड में ही ऐसा होगा, मान लो। तो यहाँ पे आयरन ही आयरन, आयरन आयरन, समझ लो? तो मैंने बोला ये प्योर सब्सटेंस, ये प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस का मतलब सिर्फ इतना होता है, ऐसा सब्सटेंस जिसमें केवल, मतलब ऐसा तो मान लो तुम्हारे दिल में केवल एक के लिए जगह है, तो वो प्योर दिल है, वो प्योर है। तुम बोलोगे नहीं नहीं हम सबको मानते हैं, हमारा तो बहुत अच्छा दिल है, प्योर दिल है, तो फिर हमारे लिए वो प्योर नहीं होता। केमिस्ट्री के लैंग्वेज में इट इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस। ठीक है? प्योर सब्सटेंस क्या होता है, वापस एक बार समझना। प्योर सब्सटेंस होता है व्हिच कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ अ सब्सटेंस जिसमें प्रेजेंट होगा, वही हमारा प्योर सब्सटेंस होता है। मैं आपको एक बार डिटेल में जाके समझाऊंगी। कई लोगों को कंपाउंड में प्योर सब्सटेंस नहीं लगता, पर वो क्यों प्योर है उसके बारे में जानेंगे। तो प्योर सब्सटेंस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो किससे बना होता है, सिंगल टाइप ऑफ अ सब्सटेंस से बना होता है, जैसे कि हमारे एलिमेंट और कंपाउंड आते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आयरन को उठाया है ना। अब आयरन एक एलिमेंट है ना, कोई भी एलिमेंट उठा लो, आपको 118 एलिमेंट्स पता है। मैंने आयरन को उठा लिया ऐसी। अब ऐसी क्या है, ऐसी एक एलिमेंट है और ऐसी के अंदर जो एटम्स है वो केवल और केवल ऐसी के ही है। आयरन के अंदर आयरन के ही एटम्स है। मतलब ऐसा नहीं है कि आयरन का मतलब केवल एक आयरन उठा के लिया है, नहीं बेटा। आयरन का मतलब होता है उसके अंदर आयरन के ही एटम्स है। तो वो प्योर सब्सटेंस क्यों हुआ? क्या उसमें एक से ज्यादा चीजें प्रेजेंट नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती, पर वो सबके सब सेम टाइप के लोग होंगे, सेम टाइप की चीजें प्रेजेंट होंगी, दैट इज अपना प्योर सब्सटेंस। क्या आपको प्योर सब्सटेंस का मतलब समझ में आया? जल्दी से बताओ प्योर सब्सटेंस क्या होता है। एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें केवल और केवल एक टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट होता है, जैसे कि हमारा एलिमेंट और कंपाउंड। और इसका एक एग्जांपल बहुत अच्छा होता है, कोई भी एलिमेंट को उठाओ, जैसे कि आपने उठा लिया आयरन। अब आयरन में मेड अप ऑफ आयरन एटम्स, सारे एटम्स जो है वो आयरन के ही प्रेजेंट है। ठीक है? कॉपर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर, शुगर, कॉमन सॉल्ट, ये सारे के सारे हमारे प्योर सब्सटेंसेस के एग्जांपल हैं। देखो आपको लगाया, आपको लगेगा नहीं, तो उसको लगा दो ना, नीचे से निकल जाए बोलो वो। इंसान से क्या बोलते हैं?
मदरबोर्ड बदलने का बोला 1 2 या तो फिर कोडिंग सिस्टम का बोलता काय 1 2 सक्षम अरे 1 2 नहीं रे B1 W ये सब्सक्राइब करके रखा करना है यार। नई जीमेल है वो 8 व्यू मतलब 8 घंटे 100 व्यू होने चाहिए 100 घंटे तेरी भी तो चलाते था मैं साथ साथ घूमूं यही तो ये का काम हो रहा है ना इसमें तो इसलिए अपन सबके बढ़ा देंगे एक साथ अगर लेकिन सही तो This chatbox का एक आंसर दे सकते हैं मल्टीपल yes or वीडियो no? बनाओ अपन वीडियो ज्यादा चाहिए बस आपको yes or बहुत no कहता रहा था वो Is air a pure substance? मल्टीपल वीडियो Tell तो me, बनते yes हैं or तो no? बन रहा है Yes or no? हवा जो है air, खाली एक हवा ही बढ़ा मतलब air, रहा क्या air एक pure substance है? Yes or मल्टीपल no? वीडियोस चाहिए Yes or no? जितनी ज्यादा चलिए बताओ, वीडियो clear हो रहा है? पोस्ट क्या करना बात है? चलिए बताओ क्या air जो है वो pure substance में yes or no? देखते हैं मैं नाम पकड़ लूंगी ना सबसे पहले जिसने बता दिया तो ठीक है? Yes or no? जैसे पकड़ नहीं पाऊंगी बहुत ही ज्यादा जल्दी जल्दी चैट्स ऊपर चली आती है वेरी गुड तो बहुत सारे बच्चों ने लिखा है नो कुछ स्टूडेंट्स ने यस भी लिखा है तो जो लोग यस लिख रहे हैं मैं एक बात बताओ क्या पूरे एयर में एयर बोला हमने एयर बोला हमने ऑक्सीजन नहीं बोला तुम ऑक्सीजन को बोल सकते हो प्योर सब्सटेंस तुम नाइट्रोजन को अलग से बोल सकते हो प्योर सब्सटेंस बट अगर आप ये सोचो कि सबको मिला दो एयर है क्या बेटा एयर का मतलब आप क्या समझते हो क्या एयर का मतलब ये है कि मैम एयर में सिर्फ और सिर्फ O2 गैस है नहीं इसमें तो नाइट्रोजन भी है इसमें तो CO2 भी है कई सारी गैसेस प्रेजेंट है अदर गैसेस भी प्रेजेंट है मच्छर बनने का लगता है इसी में मच्छर चेक करने के बाद आईपी पकड़ लेता है सिंगल चीज से थोड़ी मिलके बनी है हाँ मैं आपसे बोल रही हूँ ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन को पता प्योर है इसको तुम बोलते हैं हाँ तो प्योर है क्योंकि ऑक्सीजन एटम से मिलके बना होगा लेकिन एयर इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस वो कैसे प्योर हो गया वो बहुत सारी चीजों से मिलके बना है तो मेरी समझ रहे हो इट इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस तो एयर नहीं होगा तो मिक्सचर क्या है तो अगर मैं प्योर सब्सटेंस का ऑपोजिट कर दूं जिसे हम इम्प्योर सब्सटेंस बोल सकते हैं उसे हम इम्प्योर ना बोलते हुए मिक्सचर बोलते हैं क्या बोलते हैं जरूर मिक्सचर बोलते हैं तो मिक्सचर क्या है तुमने ना उसको बंद मत करना हो मिक्सचर का मतलब नाम मिलावट है ना जो एक से ज्यादा चीजों से मिलके बना होगा जैसे कि हमारा फॉर एग्जांपल पानी सी वाटर देखो सी वाटर हम तो सोचते हैं सी वाटर मतलब पानी समुद्र का पानी पर उसमें नमक भी मिला होता है तो दैट इज अ इम्प्योर सब्सटेंस अलग अलग चीजों से मिलके बना है इनफैक्ट उसमें कई सारी इम्प्योरिटीज भी होती है ना तो होता है हमारा इम्प्योर सब्सटेंस जैसे कि मिनरल्स तत्व जो प्रेजेंट है वो एक से ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं है ना जैसे कि हमारी सॉइल मिट्टी में केवल एक टाइप की चीजें नहीं होती बहुत सी चीजें मिली हुई इम्प्योरिटीज मिली हुई है बहुत सारी जैसे कि पानी में आप सैंड को मिला दो और घोलने लगो तो वो मिक्स ही नहीं होता तो वो एक मिक्सचर है टाइप ऑफ मिक्सचर दो अलग अलग चीज सेपरेटेड हो गई है दैट इज अ मिक्सचर ठीक है तो जो हमारा मिक्सचर होता है तो आई होप सो प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर समझ गए हमें जल्दी से रिकैप करेंगे ना क्योंकि क्लास में मैम को पढ़ाना भी है मैम को याद भी कराना है मैम को रीड भी कराना है मैम को सारी चीजें क्लास में ही करा देनी है तो हम सारी चीजें वापस से रिकैप करते हुए चलेंगे हमने मैटर का क्लासिफिकेशन किया एक होता है मैम हमारे पास प्योर खाली कर इधर लिखा ना एक होता है हमारे पास प्योर सब्सटेंस एक होता है हमारे पास मिक्सचर्स प्योर सब्सटेंस फर्दर दो टाइप के होते हैं एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स मिक्सचर भी फर्दर दो टाइप के होते हैं होमोजेनस और हेटेरोजेनस एलिमेंट्स फर्दर चार टाइप्स के होते हैं कई बुक्स में तीन लिखा रहता है आप बोल सकते हो मेटल्स नॉन मेटल्स मेटालाइट्स एंड नोबल गैसेस फिर हमने बोला ये प्योर और इम्प्योर का मतलब तो समझा दो पहले तो प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं which are made up of only single type of a substance या one type of a substance एक टाइप के सब्सटेंस से मिलके बना है that is a pure substance for example कोई भी मेटल उठा लो आयरन कॉपर हाइड्रो oxygen, sodium, magnesium, aluminium, calcium,
कोई भी आप एलिमेंट उठा लीजिए, वो सारे के सारे सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बने, है ना। आप कुछ कंपाउंड्स का एग्जांपल ले सकते हो, है ना, जैसे कि पानी, है ना, वाटर एक प्योर सब्सटेंस में आ जाएगा, कॉमन सॉल्ट वगैरह प्योर सब्सटेंस में आ जाता है, ठीक है। क्योंकि आप ये याद रखो प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट भी है, कंपाउंड भी, बस सारे टाइप ऑफ कंपाउंड नहीं ले रहे हो, है ना। फिर मिक्सचर पे आ जाते हैं। मिक्सचर का मतलब होता है मैम एक ऐसा सब्सटेंस जो कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस से मिलके बना है ना, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस से मिलके बना है, उसे हम बोलते हैं मिक्सचर, ठीक है। कितना लोग समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्या ये वाली बात दोनों के दोनों पेजेस आपको परफेक्टली क्लियर हुए? यस और नो इन द चैट बॉक्स। क्या आपको क्लियर जल्दी से अभी सब कर बेटा, सब बता दूंगी, नोबल गैसेस वगैरह, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम एक बात बताओ, तुम मिस एक्सेप्शन से पढ़ रहे हो ना? पढ़ रहे हो कि मिस एक्सेप्शन से कि नहीं पढ़ रहे हो? क्या बोला था फर्स्ट डे से? हर चीज मैम आपके बिना बोले क्लियर करते हुए चलेगी, तो उसकी टेंशन आपको नहीं लेना है, उसकी टेंशन आपको नहीं लेना है, ठीक है। क्या आपको क्लियर हो गया? जल्दी से बता दो इन द चैट बॉक्स। इन द चैट बॉक्स बहुत चैट रेट बढ़ जाना चाहिए, आपको पता होता है ना इस टाइम पे क्या होना चाहिए। ये वाला जब वर्ड आता है तो चैट रेट बहुत तेज होनी चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड, दैट्स लाइक मतलबी बच्चा लोग, है ना, यही होते हैं मतलबी बच्चा लोग वैसे ही होते हैं। वेरी गुड, चलो तो हम प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बारे में जान चुके हैं, लेकिन मैम ने बोला कि प्योर सब्सटेंस अलग होता है मिक्सचर, तो प्योर सब्सटेंस की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानो, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जानिए प्योर सब्सटेंस के। पहली चीज, इनका कॉम्पोजिशन हमेशा डेफिनेट होगा, मतलब हम पहचानेंगे कैसे कोई चीज प्योर है या नहीं। अगर हम प्योर पहचान गए तो ऑब्वियस सी बात है, दूसरी चीज तो मिक्सचर हो गई। तो प्योर सब्सटेंस को थोड़ा सा एक्स्ट्रा साइड लेके आई हूं मैं, जिसको लिखा है मैंने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्योर सब्सटेंस। आप कैसे पहचानोगे कोई चीज प्योर सब्सटेंस है या फिर नहीं? सबसे पहले इन कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर जो होता है वो डेफिनेट होता है। कॉम्पोजिशन बेसिकली जो होता है जिससे वो मिलके बने हैं वो डेफिनेट होता है ना। डेफिनेट का मतलब आप क्या सोचते हो? कहते हैं ना डेफिनेटली तुमने ये काम किया होगा, है ना। डेफिनेट यानी कि जो चीज है जो चेंज नहीं हो रही वो एक ही जैसी रहेगी, दैट इज डेफिनेट। तो डेफिनेट कॉम्पोजिशन होना चाहिए। प्योर सब्सटेंस बेटा यूनिफॉर्म और डेफिनेट कॉम्पोजिशन का होता है, जो आप अभी कंपाउंड के डेफिनेशन में भी समझोगे। ये यूनिफॉर्म होता है, डेफिनेट होता है, दैट इज होमोजेनस नेचर का होता है। जैसे मैंने आपको बोला मिल्क, अब अगर मैं मिल्क की बात करें, मिल्क को मिक्सचर ले रहे हैं, लेकिन मिल्क ऐसा मिक्सचर है जो प्योर सब्सटेंस की तरह ही दिखता है ना। तो इनका जो कॉम्पोजिशन होगा वो डेफिनेट होगा। जैसे आयरन सिर्फ और सिर्फ आयरन से मिलकर बना तो डेफिनेट। सबसे पहले इनका कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर जो होता है वो डेफिनेट होता है। कॉम्पोजिशन बेसिकली जो होता है जिससे वो मिलके बने हैं वो डेफिनेट होता है ना। डेफिनेट का मतलब आप क्या सोचते हो? कहते हैं ना डेफिनेटली तुमने ये काम किया होगा, है ना। डेफिनेट यानी कि जो चीज है जो चेंज नहीं हो रही वो एक ही जैसी रहेगी, दैट इज डेफिनेट। तो डेफिनेट कॉम्पोजिशन होना चाहिए। प्योर सब्सटेंस बेटा यूनिफॉर्म और डेफिनेट कॉम्पोजिशन का होता है, जो आप अभी कंपाउंड के डेफिनेशन में भी समझोगे। ये यूनिफॉर्म होता है, डेफिनेट होता है, दैट इज होमोजेनस नेचर का होता है। जैसे मैंने आपको बोला मिल्क, अब अगर मैं मिल्क की बात करें, मिल्क को मिक्सचर ले रहे हैं, लेकिन मिल्क एक ऐसा मिक्सचर है जो प्योर सब्सटेंस की तरह ही दिखता है ना। तो इनका जो कॉम्पोजिशन होगा वो डेफिनेट होगा। जैसे आयरन सिर्फ और सिर्फ आयरन से मिलकर बना तो हमेशा Fe ही रहेगा, Fe। अब आप बोलो मैम आयरन को मैं Fe3 बोलूंगा, तो नहीं बोल सकते आप, वो हमेशा Fe के फॉर्म में ही प्रेजेंट होगा, वो हमेशा Fe के फॉर्म में ही प्रेजेंट होगा। मैंने बोल दिया O2, अब ये हमेशा O2 के फॉर्म में ही प्रेजेंट होगा, ये डेफिनेट प्रोपोर्शन होगा, ठीक है, डेफिनेट होगा। जैसे कि आप H2O बोलते हो ना, H2O, एक बात बताओ, मैंने H2O में मिट्टी डाल दी, तो मैंने बोला पता है वो क्या बन गया? वो बन गया H4O। इज इट पॉसिबल? नो मैम, इट इज नॉट पॉसिबल। वाटर विल रिमेन H2 ओनली, उसका जो फॉर्मूला है वो हमेशा H2 ही रहेगा, क्योंकि डेफिनेट कॉम्पोजिशन होता है हमारे प्योर सब्सटेंसेस का। आप इन्हें चेंज नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते आयरन था ना यार, ये आयरन की रॉड थी ना, आयरन की रॉड, मैंने इसको जाके इसमें पानी डाल दिया यार, अभी पता है सोडियम बन गया। दिस इज नॉट पॉसिबल। इट विल रिमेन डेफिनेट होंगे अनलेस एंड अंटिल आप कोई केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंजेस ला रहे हो, ये सेम रहेंगे, ये डेफिनेट रहेंगे, ठीक है, ये डेफिनेट रहेंगे, दे विल रिमेन डेफिनेट होंगे। नेक्स्ट, इंसेपरेबिलिटी बाय फिजिकल मींस, यानी कि अगर आप कोई फिजिकल चेंज करोगे ना तो ये सेपरेट नहीं होते। मतलब मैंने आयरन लिया, मैंने तोड़ दिया है, तो बताइए किसमें कन्वर्ट हो गया? किसमें? मैंने कहा
में कन्वर्ट हो गया हाफ आयरन में। हाफ आयरन में, अरे नाम कैसी बातें कर रहे हो, आ जाओ। बुखार है तो कुछ हो गया है क्या? नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अगर मैंने बोला कि आप इन्हें फिजिकली तोड़ पाओ, फिजिकली मतलब समझते हो बेटा, फिजिकल कॉम्पोजिशन में चेंज लाना। फॉर एग्जांपल मैम, फॉर एग्जांपल ऊपरी मतलब इनके दिखावे में कोई चेंज, जैसे मैंने बोला यार पता मेरे ना यहाँ पे लग गई, चोट लग गई, तो हमारी फिजिकल अपीयरेंस में चेंज हो गया है ना, है ना? या चलो ऐसे समझो किसी ने मेकअप, कौन है, कौन है वो, कौन है वो, कहाँ है वो इंसान, मुझे तो नहीं दिख रहा ऐसा कोई भी इंसान। ठीक है, तो मान लो किसी ने मेकअप किया हुआ है, तो क्या अंदर अंदर स्किन क्या नहीं कह सकते यार पता है, ओह शिट मेकअप की वजह से पता है क्या हो गया, मेकअप की वजह से फीवर आ गया, तो ये कैसे पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है ना? इट इज नॉट। मैं कॉपी ले रहा हूँ, कॉपी करना सब लिख दो। नेट ही नहीं चल रहा। क्यों? बंद तो नहीं क्या? अटक जाएगा। इट इज नॉट पॉसिबल, क्यों? नीचे करो ना। फिर हट। चालू तो है यार। आपके से नहीं कर सकते हैं बीच में। चालू तो है। ये बंद मत करना बिल्कुल। इधर में जल्दी आपके से कर लो आके। अब एकदम कर देंगे तो मुझे 1 घंटे रुक जाए पापा यार। अरे यार मैं पढ़ाई कर रहा हूँ यार। अरे तो यूं भी नहीं चलेगा, पापा का तो पहले खत्म हो गया है। तुम नहीं करा है वो। ए मैंने नहीं किया, चचा हट। जजे हट के जजे हट। एक दिन में जजे मैंने नहीं किया है। देखा फट जाएगा तेरा भी। ये चीटिया है क्या? फाइल डाउनलोड कर ली लेफ्ट में कोडिंग की। कैसे लड़ I रहे did not यार? possible वो now, इंसान because है। physical changes क्यों कर बोल रहा है रहे उसको? हो। पढ़ना था उसको, पढ़ रहा है। हट 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 कर रहा है। नेट खत्म वो भी कर गाने पे लात दूंगा तो गांड फट जाएगी। यूं का वाला यूं तो बोला था ठीक है, मुक्का को गांड फट जाएगी। नहीं है ये तू तेरे में नहीं है, तेरे में शर्म नहीं है। लॉजिक तो वाली तो आपके से कर लो यार। मुक्का मारने से गांड फट रही है क्या? आपके से कर लो, उसी कुछ नहीं मिलेगी, आपके से कर लो। changes नहीं। कुछ नहीं आएगा, रोक दो वीडियो। अरे तू भैया रे ऊपर गिरा है। अरे कुछ नहीं होएगा। सभी वो It is not possible. क्यों? Why is it not possible मैम? क्योंकि आप physical changes कर रहे हो आप, है ना? वो आप chemically कोई changes नहीं कर रहे। आप तो कर दो। आप क्या लिख रहे हो? करना मैं मालूम है। फर्स्ट डे क्या बता दे सकते सेक्शन है? हमारी कितना भी वाले बच्चे हमारे positive way में मतलब नहीं आएगा। क्या कहना चाहते हो? अभी जीवन गई अपनी। बहुत शानदार। अभी के भी क्लास एंड कर देती अगर मुझे सैलरी नहीं आ रही होती मेरे। मतलब उस टाइम जैसे इतना आने वाला। जब तक अपन जीवन बनाते हैं इसको बड़ा कर देते हैं। चालू है, वीडियो चालू है। कमेंट उसके ऊपर बनाना तो भी कर ले चला ले, अब जिससे चलाना मेरा कनेक्ट कर ले, मेरे से चला ले। रेंज तो पिंग अटकेगा। इधर आ जाओ, सुनो मेरी बात। मेरी बात सुनो यार। फिजिकली आप इसे कैसे चेंज करोगे? तो pure substance cannot be beta. They cannot be separated into other kinds of matter by any physical means. आप सोचो फिजिकल तरीके से चेंज कर दो, नहीं आप नहीं कर सकते। आप ये चीज नहीं कर सकते, है ना? मतलब आप फिजिकली किसी प्योर सब्सटेंस का कॉम्पोजिशन नहीं बदल सकते। इट इज नॉट पॉसिबल। जैसे मैंने आपको बोला कि पानी में उठा के कुछ डाल दिया मैंने, तो क्या पानी H2 से H4 हो, H5 हो, H6 हो, कुछ बन सकता है? नहीं बन सकता। इट विल रिमेन H2 है ना? हाँ, उसमें कोई इम्प्योरिटी आ गई आप उसको दिखा सकते हो, बट आप बोलो कि वो H2 से बदल के कुछ और बन गया, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिजिकली ये पॉसिबल नहीं है। केमिकली की बात अलग। जैसे आप आयरन को क्या आयरन ऑक्साइड में नहीं बदल सकते? बिल्कुल बदल सकते हैं मैम, रिएक्शन करा के बदल सकते हैं। मैं तो रिएक्शन करा के बदल दूं। क्या कर रहा है? ये पेपर करना है। रफ पेपर। हाँ जिम्मे बना कर रहा हूँ। मुझे शांति तो रहा है, बताते जाना। पासवर्ड एक ही रखता हूँ। जिम्मे बता देना, पासवर्ड नहीं कर लेंगे। क्यों नहीं कर रहा? मैम आयरन था ना, मैं Fe2O3 में बदल सकता हूँ। मेरा कनेक्ट कर और दे। इंडिया कुछ भी नहीं चल रहा हो। अटक अटक के चल रहा हो।
लेकिन फिर आप केमिकली चले गए। फिजिकली आप ऑक्सीजन कैसे पकड़ के लाए, ऐसे आयरन में डाल दिया और तुम्हें बोला लो मैम आयरन ऑक्साइड, नहीं इट इज नॉट पॉसिबल, है ना। केमिकली चेक उधर चलते रहे, इसको बड़ी करने नहीं आता। ले उधर ले चल लेफ्ट ओवर। देखिए यार उसको बड़ी करने नहीं आता। पापा का नेट चालू कर ले। नहीं पापा का नेट खत्म हो गया। नहीं मारे बड़ा है बेटा। देखो मारना नहीं कि मेरे को मारना। अरे करे जा रहे नेट तो देखो क्या करना कर लेगा वो। अभी फोन है नेट है उसमें, क्योंकि मेरा लगा मैंने नेट खत्म कर दिया। इट इज नॉट समथिंग एल्स, हम फिजिक्स मींस की देखते चलता है कि नहीं पापा का नेट। थोड़े दिनों चला ले फोन। हम पे बात कर रहे हैं केमिकली अलग हो सकती है चीजें। सो इन सेपरेट purity by physical means, मतलब कि physical properties में they cannot be separated easily, ठीक है। तो pure substance जो अपने होते हैं they cannot be separated into other kinds of matter by physical means, नहीं कर सकते भाई इतने इजी तरीके से। For instance मान लो प्योर वाटर लिया, आपने बोला कि हमने से सेपरेट पानी लिया, मैम पानी को लेकर अभी तोड़ के आता हूँ मैं, ये पानी लिया मैम चाकू मारी H2 मैम O2 ये लीजिए मैम O2 चाहिए तो O2 H2 चाहिए तो H2, तो मैं बोलूँगी बेटा रात में कुछ हो गया था क्या तुम्हारे लिए, है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसे कैसे बातें कर रहे हो, बहकी सी बातें, हाँ बहकी बातों में तेरी, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो आप भी ऐसा नहीं बोलो। लेकिन क्या हम पानी को कभी नहीं तोड़ सकते, बिल्कुल तोड़ सकते। मैम इलेक्ट्रोलिसिस कर दो, ऐसे करंट लगा दो, H2 अलग O2 अलग हो सकता है, बट वो केमिकल चेंज हो गया। फिजिकली आप उसे चेंज नहीं कर सकते। समझते हो ना फिजिकल और केमिकल का डिफरेंस। फिजिकल का मतलब होता है उसकी दिखावट में आप कोई चेंज ले आओ, है ना। फिजिकल से आप उसको तोड़ दो और मम्मी को फोन लगा कुछ देना है ना। ये काम चल रही है। फुल लेट है भाई पापा का। अभी बैलेंस चेक कराऊं सर? नहीं चल रहा। देखो बैलेंस चेक कराऊं? चल तो नहीं रहा फिर भी। जाना है भले नहीं चल रहा, बैलेंस चेक कराऊंगा ना। मैंने खत्म भले किया ही नहीं चल रहा नहीं तो भले नहीं चल रहा। नहीं चल रहा, उसमें मेरी गलती नहीं है दादा। हाँ दादा क्या करे दादा। नहीं चल रहा, उसमें मैं क्या करूं? देख ले कितना पड़ा है, 1.9 जी GB के का कारण हुआ नहीं है। चल रहा था। मेरी गलती नहीं है भाई, मेरे को मत कहो। बेटे वालों को क्या जाते, तुम्हारे नेट नहीं चलता। यार तो जल्दी फोन लगा के दे दे। हेलो, लेने आना है क्या? हाँ। अरे पापा के फंड में पैसे नहीं है, कर देंगे। हाँ। कितने? मेरे को पिन नहीं आना पापा, कर दूंगा। आता आ रहा हूँ 10-15 मिनट से ना।